कि भाई उपचुनाव में भी समाजवादी पार्टी कांग्रेस एक साथ आ सकते हैं इन 9 सीटों पर उपचुनाव के लिए, लेकिन अगर एक साथ नहीं आते हैं, कांग्रेस अपना प्रत्याशी मान लीजिए उतारती है, तो क्या ये समाजवादी पार्टी के लिए दिक्कत का सबब बन सकता है, खासकर इस गठबंधन के लिए, या नहीं? हाँ नीरज जी। जी आर्य जी, देखिए ये चूंकि बिल्कुल निश्चित रूप से अगर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी अलग अलग चुनाव लड़ते हैं तो मुझे लगता है कि अभी विधानसभा की हालात देखे जाएं तो निश्चित रूप से समाजवादी पार्टी का इस समय पलड़ा भारी है, क्योंकि कांग्रेस को विधानसभा में इन सीटों पे ऐसी जगह भी नहीं है जहां कांग्रेस का कोई ठीक सा वहां वर्चस्व भी हो। लेकिन मुझे लगता नहीं है कि गठबंधन नहीं बनेगा, क्योंकि अभी के जो हालात हैं उससे निश्चित रूप से दोनों ही राजनीतिक दलों को बहुत सोच विचार करना होगा, और सोच विचार करने के बाद चूंकि अभी उन्होंने परिणाम देखे हैं कि कदम से कदम मिला के चले तो निश्चित रूप से अच्छे परिणाम आए हैं, तो ये अभी कह पाना थोड़ा सा जल्दबाजी होगी। लेकिन हाँ, ये बात तय है कि कांग्रेस का इन सीटों पर कोई वजूद नहीं है। हालांकि कांग्रेस इस तरह की बात भी नहीं करेगी, ये चीजें देखने की बात है। लेकिन हाँ, समाजवादी पार्टी की कुछ सीटें ऐसी हैं जो उनकी परंपरागत सीटें हैं, जिन पर समाजवादी पार्टी अपना वर्चस्व बनाए रखे है और लंबे समय से चल भी रहा है वहाँ। ऐसा नहीं है कि वहाँ चुनाव हार जाए, लेकिन जनता के मन की बात जो मैंने पहले कही वो भांपनी होगी, और दूसरी चीज जनता से जुड़े हुए मुद्दों पे बात करनी होगी। अब ये जादू नहीं चलेगा कि आप हिंदू मुसलमान कर लीजिए, मंदिर मस्जिद कर लीजिए, ये नहीं चलेगा। बेरोजगारी, महंगाई, सड़क, बिजली, पानी, आदमी से जुड़े, आम आदमी से जुड़े मुद्दों को आपको देखना पड़ेगा, और नहीं देखेंगे तो जनता। लेकिन क्या नीरज जी, यूपी में बीजेपी से लड़ना क्या गठबंधन एक अब मजबूरी और जरूरी हो चला है? अगर बीजेपी में लड़ना है तो यूपी में तो गठबंधन जिसे कह सकते हैं वो जरूरी है, ये एक चीज बिल्कुल साफ हो गई, क्या ये माना जाए? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि अभी कुछ समय पहले ही घोसी में उपचुनाव हुआ था, उसमें गठबंधन की चर्चा जरूर चल रही थी, लोग कहे जरूर रहे थे, लेकिन कांग्रेस के लोग उतनी अच्छी तरह से नहीं लगे थे निश्चित रूप से, क्योंकि वहां घोसी में समाजवादी पार्टी ने उपचुनाव जीता और दारा सिंह वहां से हार गए थे। तो वो निश्चित रूप से ऐसा नहीं है कि कांग्रेस अलग हो जाएगी तो समाजवादी पार्टी का कोई विशेष नुकसान होगा। तो मुझे नहीं लगता है कि इस तरह का कोई नुकसान कांग्रेस के चले जाने से हो पाएगा, क्योंकि कांग्रेस को अभी बूथ स्तर पे सारी जगह पे नहीं है। ये तो चूंकि बहुत सारी चीजें एक दूसरे का सहयोग मान लिया जाए कि सहयोग ही हुआ है निश्चित रूप से। भाई जहां कांग्रेस का जो भी वोटर था, चाहे 2000 हो, 10,000 हो, 5,000, वो वोट दोनों इकट्ठे हो गए, और इकट्ठे होने का फायदा ये हुआ कि निश्चित रूप से इनको जीत मिली। आर्य जी। हाँ ठीक है, हेमंत जी क्या कहेंगे?